नमस्कार दोस्तों, मैं रीना भारती। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारा पौधे लगाने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारे पास में कोई जगह ही नहीं है। हम कहाँ पौधे लगाएं, और धूप तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है और आपके घर में कभी भी धूप नहीं आती, तो भी आप कुछ पौधे लगाकर अपना जो पौधों के साथ में दिल लगा सकते हैं, उन्हें निहार सकते हैं और अपने घर में हरियाली ला सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारी सुख समृद्धि के आधार होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप आजकल बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर रैक उपलब्ध हैं, आप रैक ला सकते हैं। एक रैक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से सिर्फ 2 फुट इसकी जो है लंबाई। अगर आपके घर में 2 फुट भी जगह नहीं है, सिर्फ 1 फुट रखना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से जो है आधा कर लें, तो बस ये 1 फुट का रैक हो जाएगा। और इसमें आप जो है 3 सीढ़ी बना लें, तो ये इस इतनी सी जगह में ही आपको बहुत सारे पौधे रखने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 2 फुट रखते हैं और उसकी चौड़ाई जो है सिर्फ आपको 1.5 फुट ही रखनी है, तो उसमें भी आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किन किन पौधों को आप लोग अपने घर के अंदर रख सकते हैं, और उन पौधों से आप जो है हरियाली का भी आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ना अनंथरा, इस अनंथरा को, अच्छा दूसरी बात मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी कि आप छोटे पौधे लगाएं, छोटे से पॉट के अंदर लगाएं, और वो पौधे कई सालों तक चलते हैं आपके छोटे पॉट के अंदर ही। देखिए, मैंने छोटे छोटे से ये पॉट जो है वो रखे हुए हैं, और आप जान के हैरान होंगे कि मेरे पास में तो ये कई कई साल पुराने पेड़ हैं, इसमें पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए, अनंथरा, जिसे नंथरा भी आप बोलते हैं, ये जो है काफ़ी सालों तक चलता है। तो आप ये छोटा सा बहुत हरा भरा और बहुत सुंदर लगता है, इसे लगा सकते हैं। फिर ये जो है आपका एक्लॉनिमा, इसे लगा सकते हैं, छोटे से गमले में ही चल जाता है। फिर तुलसी जी के लिए भी आप एक छोटा सा गमला रख सकते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। इसके बाद में ये कोलियस, कोलियस तो बहुत सुंदर लगता है और कम मेंटेनेंस में चलता है, साथ ही साथ इसे जो है धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद में आप ये देखिए, ये जो है क्रोटन, क्रोटन काफ़ी वैराइटीज़ में आता है। आपका जो मन करता है, जैसा भी आपको सूट करता है अपने घर के लिए आप रख सकते हैं। फिर ये जो है आप ये देखिए एक्लॉनिमा, 2-3 एक्लॉनिमा अगर आपने रख लिए बहुत सुंदर लिखेगा। इसी प्रकार 2-3 कोलियस रख लीजिए, एक छोटा सा जो है पीस लिली का रख लीजिए। पीस लिली बहुत हरी भरी रहती है। ये जो है अरालिया की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं। मेरे पास में एक पौधा था, इसमें से मेरे को ऐसा लगा कि ये जो है बहुत घना हो जाएगा, तो मैंने इसमें से एक निकाल कर अपना ये देखिए दूसरे गमले में इसको लगा दिया, और ये भी यहाँ बहुत चल रहा है। इसी प्रकार से अरालिया का एक ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी आती है, इसे तो आप लगा ही सकते हैं अपने घर के अंदर, और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर एक छोटा सा मनी प्लांट ये रख लीजिए अपना आरुकेरिया, ये बहुत अच्छा लगता है। और मनी प्लांट का अगर आपका मन हो ना, तो कभी भी आप गमले में मत लगाइए, उसे जो है पानी के जो है कंटेनर में आप लगा लीजिए, तो देखिए बहुत सुंदर चलेगा आपका मनी प्लांट भी। और साथ ही साथ आपका जो ये सिंगोनियम होता है ना, इसे भी हमेशा आप पानी में लगा के चलें, बहुत अच्छा चलेगा। तो इसी तरह से एक ये पौधा जो होता है, ये मिंट वैरायटी का पौधा होता है, इसको बोलते हैं अजवाइन की पत्ती, ये लगा लीजिए। इसी तरह से मुझे ये एक पिटूनिया का एक बहुत छोटा सा किसी के घर से मैं लाई थी, तो मेरे पास में कोई भी गमला वगैरह उपलब्ध नहीं था, एक छोटा सा ये दीपक था, मैंने इसमें ही इसको चलने दिया। ये भी पिटूनिया जो है घर में लग जाती है आराम से, और इसे भी किसी प्रकार की धूप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसको आप लगा सकते हैं, घर के अंदर जगह दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये जो अम्ब्रेला प्लांट होता है, इसे लगा लीजिए, क्योंकि अम्ब्रेला प्लांट को कोई धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आती हैं, तो आप इसे लगा लीजिए। इसी प्रकार से आप जो ये पत्थर चट का पौधा देख रहे हैं, बहुत छोटे से गमले में इसे लगा लीजिए, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक मेरे पास में फाइकस का ये जो है बोनसाई
प्लांट है और ये मेरा 8 साल पुराना पौधा है। तो मैंने इसे कभी भी बड़े नहीं होने दिया और आज तक मैं इसे कभी धूप में नहीं लेके गई हूँ इस अपने पौधे को। ये हमेशा से अंदर ही रहता है। देखिए मैंने इसकी सिर्फ ये छोटी छोटी सी डंडियाँ मैंने इसको काट कर और इसे मैंने बोनसाई बना रखा है। मैंने कभी इसको ऊपर बढ़ने नहीं दिया था। नीचे मैंने इसको थोड़े से पथरीली उसमें रखती हूँ जिससे कि इसकी जड़ें जो है ना फैलें और इसकी हाइट भी नहीं बढ़ती। ये ऐसा ही पिछले जो है 5 साल से इतना ही पौधा है, जबकि ये 8 साल पुराना पौधा है। ना मैं कभी इसे धूप में लेके जाती हूँ, ना ही इसको धूप की ज़रूरत रहती है। इसी तरह से एक ये देखिए, क्योंकि मैं शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए मुझे एक पात्र चाहिए, तो मैंने इसके आसपास में ये जो है मनी प्लांट लगा दिए हैं। और जो पौधा आपको थोड़ा सा लगता है कि ये रूखा सूखा लग रहा है, ये नीचे से जो है इसमें ज़्यादा पत्ते नहीं है, तो इसमें कुछ आप जो है थोड़ा सा डेकोरेशन के अपने छोटे छोटे से प्लांटर रख लीजिए, जिससे कि आपको ये पौधा रूखा सूखा भी नहीं लगेगा। अब देखिए, जैसे मेरे घर में केला है, तो मैं इस केले को क्या करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती, क्योंकि केला पूजा के काम आता है मेरे। तो जो भी इसका नया पत्ता होता है मैं उस पत्ते को तो रख लेती हूँ, बाकी पत्ते जो होते हैं मैं इनको जो है काटती जाती हूँ, जिससे ये भी मेरा जो है 6 साल पुराना केला है। अब आप देखिए, इस केले के जो मेरे पूजा के पात्र में मैंने अपना सिंगोनियम लगा रखा है। सिंगोनियम मैंने पात्र में नहीं लगाया है, इस गमले में पॉट में नहीं लगाया, बल्कि सिंगोनियम को मैंने इस तरह एक वाटर बॉटल में रखा हुआ है, तो जिससे जगह भी कम है और हरा भरा देखिए कितना है और इसका फैलाव भी देखिए कितना है। तो छोटी सी जगह में मेरा केला भी लग गया और मेरा सिंगोनियम भी लग गया। तो इस तरह से आप एक पौधे के साथ साथ 2-3 पौधे भी आप लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो सिंगोनियम को और मनी प्लांट को अगर आपके घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो आप जो है उसे जो है पानी के कंटेनर में ही जगह दीजिए, पानी की बॉटल में जगह दीजिए। देखिए कितने अच्छे से इसमें जड़ें दिख रही हैं आपको, बहुत अच्छे से ये चल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है लेकिन फिर भी आप पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं, तो इस तरह से ये कुछ मैंने आपको पौधों के नाम बताए हैं हमेशा। हाँ, और एक इसमें जो डाइफन बोकिया है ना, इसे भी लगा लीजिए। अगर आप डाइफन बोकिया को बड़ी पत्तियों में चाहते हैं तो उसे बड़े पॉट में लगाइए। जैसे ये मैंने एक बड़ी पत्तियों के लिए इसे बड़ा पॉट रखा है, और अगर आप इसकी पत्तियां छोटी चाहते हैं तो आप इसे छोटे पॉट में रखिए। ये देखिए इसकी पत्तियां छोटी हैं, तो मैंने इसको छोटे वाले पॉट में रखा हुआ है। तो आपको जैसे आपका पौधा चाहिए उसके अनुरूप ही आप उनके पॉट रखिए, छोटे छोटे से पॉट रख लीजिए। और इस छोटी सी जगह में आप देखेंगे कितने सारे पौधे जो हैं वो मैंने लगा रखे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बिल्कुल छोटी सी जगह में 2 फुट की अगर जगह है तो इस तरह का रैक जो है आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं। अगर आप जो है घर में आपके ऐसी जगह है जहाँ धूप नहीं आती, तो इस रैक को रख लीजिए, इस तरह के रैक को, और बस इसमें ढेरों पौधे लगाकर अपनी आँखों को भी तरोताज़ा रखिए। घर के बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य भी इनकी देखभाल में अपना अच्छा सा समय व्यतीत करेंगे। तो आप इस तरह के पौधों को लगाकर घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं, अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। ना ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, बस 2-3 ऐसे पौधे आपको लगा लीजिए। जैसे कोलियस की आप 2-3 वैरायटी लगा लीजिए, और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और चलते भी जो हैं काफ़ी समय तक चलते हैं ये। और इनको जो है अंदर की तरफ ही आप रखें, छाँव में ही रखें, तो इनका रंग भी जो है अपने आप से बेहद खूबसूरत होता चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पौधों को लगा सकते हैं और जो है प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार।